हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमन आछो मनक्का केमती अच्छंती खम्भागनी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके कुंडली के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनका कैसा रहने वाला है समय, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और साइड में ये जगह मैंने आपको बना दिया है ताकि आप साइड में कुंडली भी देख सकें। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 21 मई 1998 का 7:15, यानी कि इन्होंने बताया कि 7 से 7:30 के बीच का है, तो 7:15 सुबह का मुंबई का इनका जन्म है। इनका कैसी कुंडली है इनकी, जीवन में ये क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा ग्रह इनको कैसा कब कब फल देगा, वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। चलिए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाता हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके और कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और जैसे जैसे मैं लिखवाता जाता हूँ आप लिखते चले जाओ। आप लिखो 21 मई 1998 से 15/9/2021 तक गुरु की महादशा रही। तो उसके बाद लिखो 15/9/2021 से 15/9/2000 15/9/2000 एक सेकेंड गलत बोल दिया सर, 21 मई 1998 से 15/9/2001 तक गुरु की महादशा रही। 15/9/2001 से लेकर के 15/9/2020 तक शनि की महादशा रही। 15/9/2020 से लेकर के 15/9/2037 तक बुध की महादशा रहेगी। 15/9/2037 से 15/9/2044 तक केतु की महादशा रहेगी। 15/9/2044 से लेकर के 15/9/2064 तक शुक्र की महादशा रहेगी। और 15/9/2064 से लेकर के 15/9/2070 तक सूर्य की महादशा रहेगी। और 15/9/2070 से लेकर के 15/9/2080 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी। ये महादशा आपने लिख लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कॉपी पर में। उसके बाद अभी जो तात्कालिक स्थिति में जो अंतरदशा है वो भी मैं आपको 20-25 वर्ष का लिखवा देता हूँ, आप वो भी लिखो। अभी आप लिखो बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा 15/9/2020 से लेकर के 12/2/2023 तक। आगे लिखो बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा 12 फरवरी 2023 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक। आगे लिखो बुध में शुक्र की अंतरदशा 9 फरवरी 2024 से लेकर के 9 दिसंबर 2026 तक। आगे लिखो बुध में सूर्य की अंतरदशा 9 दिसंबर 2026 से लेकर के 15/10/2027 तक। आगे लिखो बुध में चंद्रमा की अंतरदशा 15/10/2027 से लेकर के 15/3/2029 तक। आगे लिखो बुध में मंगल की अंतरदशा 15 मार्च 2029 से लेकर के 12 मार्च 2030 तक। आगे लिखो बुध में राहु की अंतरदशा 12 मार्च 2030 से लेकर के 1/10/2032 तक। आगे लिखो 1/10/2032 से लेकर के 6 जनवरी 2035 तक बुध में गुरु की अंतरदशा, यानी कि बुध में गुरु की अंतरदशा हो गया 1/10/2032 से 6/1/2035 तक। उसके बाद लिखो 6/1/2035 से लेकर के 15/9/2037 तक बुध में शनि की अंतरदशा। कुछ और वर्ष का फलादेश कर देता हूँ, वो भी आप लिख लो। उसके बाद लिखो 15/9/2037 से 15/9/2037 से लेकर के 12 फरवरी 2038 तक केतु के महादशा में केतु की अंतरदशा। उसके बाद लिखो केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा 12 फरवरी 2038 से 12 अप्रैल 2039 तक। उसके बाद लिखो केतु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा 12 अप्रैल 2039 से लेकर के 18/8/2039 तक। उसके बाद लिखो केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा 18/8/2039 से लेकर के 18/3/2040 तक। उसके बाद में लिखो
केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा 18 मार्च 2040 से 15/8/2040 तक। उसके बाद में लिखो केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा 3/9/2041 से लेकर के 9/8/2042 तक। उसके बाद केतु में मंगल आपका हुआ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, केतु में मंगल हुआ 18 मार्च 2040 से 15/8/2040 तक। केतु में राहु हो गया 15/8/2040 से 3/9/2041 तक। केतु में गुरु हो गया 3/9/2041 से 9/8/2042 तक। केतु में शनि हो गया 9/8/2042 से 18/9/2043 तक। केतु में बुध हो गया 18/9/2043 से 15/9/2044 तक। अब फिर केतु के बाद शुक्र है तो उसका महादशा फल आप लिख ही लोगे। तो ये महादशा अंतरदशा मैंने आपको लिखवा दिया। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने आपको क्या लिखवा दिया, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। अब जैसे जैसे मैं जिस ग्रह का फलादेश करूँगा उसको आप उसके सामने में लिखते चले जाना। और आप ये समझ लो कि जिस ग्रह के बारे में मैं जो भी शब्द का प्रयोग करूँगा, जो भी शब्द बोलूँगा, वो सब अपने महादशा में या अंतरदशा में आपको वो सब परिणाम मिलेंगे। उसमें से ना ही एक शब्द इधर होगा, ना ही एक शब्द, सारे के सारे परिणाम आपको मिलेंगे, ये तय है। अगर कोई ग्रह बुरा रिजल्ट देने वाला होगा तो मैं उसका उपाय भी उसी वक्त बता दूंगा, वो भी आप लिख लेना। उस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर देना, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब फलादेश शुरू करता हूँ। ये जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपको मैं बता दूं कि वृषभ लग्न के कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये तीनों ऐसे ग्रह होते हैं जो मारक होते हैं अगर ये उच्च के ना हो तो। शुक्र, बुध, शनि ये योग कारक ग्रह होते हैं अगर ये नीच के ना हो अथवा 6, 8, 12 में ना हो तो। सूर्य इस कुंडली में एक समग्रह होता है। तो सूर्य से ही फलादेश आरंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में प्रथम भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। और सूर्य इस कुंडली के लिए एक समग्रह है, ना ही यानी कि खराब ना ही अच्छा। तो इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा वो आप समझने का जो है सो प्रयास करो। अब सूर्य का जब जब महादशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगा, शरीर पर में, चेहरा पर में एक गजब का तेज आ जाएगा। सूर्य के समान लाली गोराई आपको मिल जाएगी। शरीर में बल का एहसास होगा, ऊर्जा का एहसास होगा, दिमाग काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसा काम करोगे सूर्य के समय में जिस समय में लोग आप पर में गर्व करें। स्वभाव विनम्रता तो नहीं रहेगी, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा गर्म मिजाज के आप बन जाओगे, क्योंकि सूर्य मस्तक पर में और मंगल भी मस्तक पर विराजमान है। सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो जीवन साथी के साथ सुख मिलेगा, काम वासना की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, वैवाहिक जीवन जो है आपका अच्छा चलेगा, दैनिक व्यवसाय भी ठीक रहेगा और दुश्मन भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पार्टनरशिप में भी बिजनेस मिला जुला करके ठीक चलेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा एक मारक ग्रह होता है और इस कुंडली में जो है चंद्रमा मीन राशि में एकादश भाव में यानी कि लाभ के घर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो आप देख लो। वैसे चंद्रमा 0 डिग्री पर में है, मात्र 2-4-5% ही आपको परेशान करने में सक्षम है, लेकिन कैसे कैसे परेशान करेगा क्या क्या वो आप समझ लो। चंद्रमा का जब समय आएगा तो आय में कमी हो जाएगी, लाभ कम हो जाएगा, उपलब्धि की कम प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कम होगी, बड़े भाई बहन से लाभ कम मिलेगा, सीनियर्स से कम लाभ मिलेगा। जब उस एज में चंद्रमा का समय आएगा तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी कम प्राप्त होगा, काम से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान को लेकर के भी कुछ परेशानी आएगी। वैसे पुत्री प्राप्ति का योग बन गया चंद्रमा के कारण। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी चंद्रमा परेशान करेगा, यश में भी जो है कमी लाएगा, चाहने वालों की संख्याओं को बढ़ाएगा, धर्म कर्म को भी आपको कम करेगा, ननिहाल पक्ष से भी ज़्यादा लाभ नहीं लेने देगा। और आपको मैं बता दूं कि हृदय के निचले अथवा छाती के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा चंद्रमा के समय में।
चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वृषभ लग्न के कुंडली में मंगल एक मारक ग्रह होता है, उसमें भी अस्त का है, 3 डिग्री पर में है। डिग्री वाइज तो चलो कमज़ोर ही है, लेकिन अस्त का है इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो इसको अस्त से सबसे पहले मंगल का जब जब समय मैंने लिखाया है उस समय में मंगल का मूंगा आपको धारण करना आवश्यक है। मंगल का जब समय आएगा, ये मारक ग्रह है, मूंगा अगर धारण कर लोगे क्योंकि अस्त का है तो कुछ राहत मिलेगी। अगर मूंगा नहीं धारण करते हो तो आपके लिए ये मंगल एक तो वैवाहिक जीवन में ये थोड़ा सा परेशानी करेगा, आपको विलंब से विवाह करवाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी करेगा, विलंब से विवाह करवाने का एक तो योग। दूसरा, अगर विवाह जल्दी भी करवा देता है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न करवा देगा ये। मंगल का जब समय आएगा तो क्या क्या रिजल्ट आपको मिलेगा एक बार आप वो सुन लो। वैसे मंगल का अगर मूंगा धारण कर लोगे तो मैं जो निगेटिव रिजल्ट कहने जा रहा हूँ उसमें कमी आ जाएगी। मंगल के समय में शरीर में ऊर्जा की कमी, रूप रंग में कमी, मेंटली तौर पर में परेशान, बहुत गुस्से में आ जाना, विवेक का सहारा न मिलना, शील स्वभाव में जो है सो परेशानी, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे लोग आप पर में गर्व करें, फैमिली वाले गर्व करें, स्वभाव विनम्र नहीं, आक्रोशित हो जाना, क्रूर स्वभाव आपका हो जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी आ जाएगी, माता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, माता को हेल्थ वाइज परेशानी, जमीन मकान भूमि भवन अचल संपत्ति के रिगार्डिंग परेशानी, और बता दूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड धन का भी योग आपके लिए कुंडली में बन जाएगा। मंगल की जो है सो सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक व्यवसाय में परेशानी, दुश्मन का परेशान करना, और पार्टनरशिप में बिजनेस जो है इस समय में बढ़िया नहीं चल पाएगा। और अष्टम भाव पर में मंगल की दृष्टि जिसके कारण से जो है अचानक से धनहानि का योग, काम में रुकावट का योग, एक्सीडेंट वगैरह का भी योग जो है बन जाएगा, और विदेश यात्रा का भी जो है मंगल के समय में योग बन जाएगा। इसलिए मंगल का समय जब जब आए, या चाहो तो आजीवन ही मंगल का मूंगा धारण करके आप रखो। और दूसरा कि मूंगा जो आपको धारण करना है वो तांबे में अथवा पंचधातु में धारण करना है। और दूसरा कि ओम मंग मंग, अच्छा महिला की कुंडली है तो नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः, नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा मंगल के समय में भी। और नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला आपको चंद्रमा के समय में भी जाप करना पड़ेगा, तभी जाकर के राहत की सांस जो है आप ले पाओगे। क्योंकि मंगल भी इस कुंडली में मारक है और चंद्रमा भी इस कुंडली में मारक है। बुध की अब बात करते हैं। बुध इस कुंडली में मेष राशि में द्वादश भाव में 15 डिग्री पर में बैठा हुआ है, यानी कि बैंक बैलेंस और संतान को उठा करके विदेश के घर में डाल दिया। बुध का रिजल्ट हिंदुस्तान के लिए आपके लिए ठीक नहीं है, और अभी आप जैसा कि हिंदुस्तान में ही हो तो बुध के कारण अभी आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा मैडम। अभी जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान के लिए लागू होगा। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर चली जाती हैं तो रिजल्ट इसका बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जब तक आप हिंदुस्तान में रहेंगे इसका रिजल्ट आपके लिए निगेटिव हो गया। यानी कि कैसे कैसे आप ज़रा सुन लो। अभी आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा जब से बुध आया है, और जब तक अंतर्दशा में बुध रहेगा विशेष तौर पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि ज़्यादा होगा, और बता दूं कि सैया सुख में भी कमी आ जाएगी, विदेश यात्रा का भी योग बन जाएगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ होगा, आँख से संबंधित भी कुछ परेशानी आने का योग, चिंता भी रहेगी, दुश्मन भी परेशान करने का प्रयास करेंगे, बीमारी में भी पैसा जाएगा, कुछ कर्ज वगैरह होने की भी संभावना है। वैसे विद्यार्थी को क्या कर्ज होगा, लेकिन फिर भी अभी बुध लंबे समय तक है तो कुछ कर्ज वगैरह भी होने की संभावना है। केस मुकदमा का जो है सो भी योग बन जाएगा अगर सावधानी से नहीं समय बिताओगे तो। पेट से संबंधित परेशानी का भी योग आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई कलंक भी लगाया जा सकता है, अपयश भी लगाया जा सकता है, आप दुखी भी हो सकते हो। आपके हाथों से जो जमा पूंजी वगैरह होगी वो सब भी इस समय में जो है निकलती चली जाएगी, और लव अफेयर अगर किसी के साथ चल रहा है तो वो भी इस समय में सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। गुरु इस कुंडली में केतु के साथ युति बना करके बैठा हुआ है 10वें भाव में, और गुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, वैसे 29 डिग्री पर में है, ज़्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं है, लेकिन गुरु कुछ अच्छा भी रिजल्ट दे देगा और कुछ परेशानी में भी आपको डालेगा अपने समय में।
जैसे कि गुरु का जब समय आएगा तो पिता का काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, गवर्नमेंट से अच्छा गवर्नमेंट जॉब में परेशानी का भी आपको यही एक कारण है। यहाँ पर में गवर्नमेंट जॉब का जो घर है राजयोग का, गुरु और केतु की युति है कुंडली पे। आपको तो जब तक केतु का और राहु के मंत्र का, गुरु के मंत्र का जाप नहीं करोगे, शांति नहीं करवाओगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा आपको। चलिए मैं पहले फल बताता हूँ आपको। गुरु का जब जब समय आएगा, महादशा अंतरदशा आएगी, तो आपके पिता का भी काम धंधा बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, सरकार से भी लाभ नहीं मिलेगा, आपका खुद का काम धंधा भी बढ़िया नहीं चलेगा, आपके खुद के पद प्रभुता अधिकार में जो है कमी आ जाएगी। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति का जो है सो कमी हो जाएगा। परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी भी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव रहेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान भूमि भवन गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब के रिगार्डिंग परेशानी, घुटना में भी दर्द होगा, छाती अथवा हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी छोटी मोटी आ सकती है। 7 8 9 दुश्मन भी परेशान करेंगे, चिंता में भी रहोगे, कुछ रोग भी परेशान करेगा, कुछ केस मुकदमा का भी चक्कर लग जाएगा। बहुत कम योग है वैसे गुरु के समय में, योग है लेकिन गुरु के समय में बहुत कम है। और पेट से संबंधित कुछ परेशानी, आपके ऊपर में कलंक वगैरह भी गुरु के समय में लगाया जा सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बता दूं गुरु के बाद शुक्र का फलादेश करता हूँ। शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छा है, उच्च का होकर के एकादश भाव में बैठना शुक्र का बहुत बढ़िया फलादेश है। शुक्र का जब जब समय महादशा अंतरदशा आएगी आप लिख के रख लो। वैसे शुक्र कमज़ोर है, शुक्र के समय में अगर आप बढ़िया क्वालिटी का एक वाइट पुखराज धारण कर लेते हो तो ज़िंदगी में बढ़िया पैसा धन दौलत का आपको योग बन जाएगा। और आपको मैं बता दूं, मैं जो बता रहा हूं उसको पहले आप सुन लो। ये अगर व्हाइट पुखराज अथवा ओवल फायर नहीं धारण करोगे शुक्र के महादशा अंतरदशा में, तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो 5 से 10% ही वो रिजल्ट आपको मिलेगा। होगा सब कुछ वही, लेकिन फल कम कम थोड़ा थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर व्हाइट पुखराज अथवा ओपल फायर धारण कर लेते हो 70 80 90% तक रिजल्ट ले सकते हो। अब कितना बढ़िया क्वालिटी का करते हो वो आप देखो। शुक्र के समय में ही आपके राजयोग का समय है। शुक्र के समय में आय में वृद्धि, लाभ बहुत ज़्यादा होना, उपलब्धि की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होना, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना, मनोकामनाओं की पूर्ति होना, बड़े भाई बहन सीनियर्स का लाभ मिलना। उस एज में अगर शुक्र आया तो पुत्र वधू दामाद वगैरह से भी प्रबल लाभ का योग बन जाएगा। शुक्र की जो है सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग बना दिया, संतान से भी बहुत लाभ होगा, विद्या बुद्धि जो है सो खूब तेज होगा और यश में वृद्धि होगी, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, मंगल कार्य करोगे, ननिहाल पक्ष से भी लाभ का योग बन जाएगा। हृदय से संबंधित, छाती के निचले भाग से संबंधित जो है वो उसमें कुछ अगर परेशानी चल रही है तो वो सब परेशानी शुक्र के समय में दब जाएगी, वो सब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। शुक्र का समय आपके लिए बता दूं कि ज़िंदगी का सबसे अद्भुत समय रहेगा। शुक्र के समय में विदेश से भी धन लाभ का योग बनेगा और सरकारी नौकरी की तरफ भी शुक्र के समय में आपके लिए योग बनेगा। आपका इनकम हर तरफ से बढ़ जाएगा, बहुत बढ़िया समय रहेगा। लेकिन इसी समय में अगर व्हाइट पुखराज अथवा ओपल फायर मेरे विशेष रिक्वेस्ट पर में भी अगर धारण कर लिया गया, आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगा। आप सोच नहीं सकते हो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करते हैं मित्रों। इस कुंडली में शनि जो है जो द्वादश भाव में मेष राशि में नीच का होकर के बैठा हुआ है। अब जिसके कारण से शनि इस कुंडली में बहुत खराब हो गया। शनि का जब जब समय आएगा तो आपको खर्चा बहुत होगा, धनहानि का योग बन जाएगा, हाथों से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, सैया सुख में कमी आ जाएगी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी आ जाएगी। आपके लिए समय बड़ा विपरीत रहेगा। जमा पूंजी सब, तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो जमा पूंजी सब निकलता चला जाएगा। परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, दान पुण्य में कमी आ जाएगा, आँख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी से भी टेंशन का योग बन जाएगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर में, यहाँ पर में आपके लिए केस का योग अब प्रबल हो गया। अब शत्रु से परेशानी शनि के समय में, चिंता बहुत ज़्यादा, रोग से बहुत परेशानी, कर्ज में परेशानी, कर्ज जो है सो हो जाएगा, केस मुकदमा का योग बन जाएगा, पेट के ऊपरी भाग से संबंधित परेशानी, कलंक लग जाना, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बन जाएगा।
8, 9, 10। दसम दृष्टि शनि की नवम भाव पर में, तो जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा शनि के समय में। धर्म कर्म भी बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे, यश में भी कमी आ जाएगी। साला साली तो नहीं, आप तो महिला हो, तो देवर ननद जेठ ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव, संन्यास लेने का मन करेगा, कुछ खराब सपना भी आएगा, शिक्षा स्तर भी का भी लाभ नहीं मिलेगा, बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी जो है आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा शनि के समय में। शनि आपके लिए पूर्ण रूप से विपरीत हो गया इस कुंडली में। शनि के बाद अब बात करेंगे राहु की। राहु इस कुंडली में प्रबल मारक है, 12 डिग्री पर में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। माँ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है राहु का यहाँ पर में होना। आपको बता दूं कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो गया। आपके सुख में राहु बिल्कुल कमी कर देगा। मकान बनाने में, ज़िंदगी में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी खरीदने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी चलाते वक्त भी बहुत ध्यान रखना होगा, विशेषकर राहु के समय में। आपको बता दूं कि अनएक्सपेक्टेड लॉस भी आपका हो जाएगा। छाती से संबंधित, हृदय से संबंधित अथवा फेफड़े से संबंधित राहु अपने समय में आपको निश्चित रूप से कुछ परेशानी देगा। इसलिए राहु के समय में निश्चित रूप से राहु के मंत्र का जाप होना चाहिए। राहु का 1, 2, 3, 4, 5। राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से उस समय में जीवन मृत्यु का भय भी आपके मन में आ जाएगा। अचानक से धनहानि हो जाएगी। विदेश यात्रा का योग अगर बन जाता है और विदेश चले जाते हो तो फिर राहु आपको अच्छा नहीं लगेगा। अचानक से परिवर्तन का योग, दुर्घटना का भी योग, पेट के निचले भाग से संबंधित बीमारी का भी योग। राहु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता को भी परेशानी, पिता के लिए भी राहु बहुत खराब हो गया। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए राहु बहुत बड़ा बाधक बन गया यहाँ पर में। कर्म काम धंधा आपका बढ़िया नहीं चलेगा। पद प्रतिष्ठा प्रभुता अधिकार इन सब में कमी आ जाएगी राहु के समय में। और राहु की नौवीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा बहुत होगा, धनहानि का बहुत ज़्यादा योग बन जाएगा। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा। आपके लिए बड़ा विपरीत समय रहेगा राहु का, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए राहु के समय में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप होना चाहिए। आप खुद करेंगी रात में, और अगर आपके पास में कुछ पैसे वगैरह होंगे तो बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा राहु के मंत्र का जाप करवा लेंगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। 72,000 बार, यानी कि 72,000 बार। राहु के बाद केतु की चर्चा करते हैं। केतु भी इस कुंडली में जो है सो दसम भाव में बैठ करके सरकारी नौकरी में प्रबल बाधक योग बना दिया। और केतु के कारण जो है सो पिता के लिए हानि का योग, माता के लिए हानि का योग, गवर्नमेंट जॉब में परेशानी का योग, काम धंधा करना चलना केतु के समय में, पद प्रभुता में कमी, अधिकार में कमी, प्रतिष्ठा में कमी, राजयोग में परेशानी। और 1, 2, 3, 4, 5 केतु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति में परेशानी, पारिवारिक जीवन में परेशानी, कुटुंब से परेशानी, वाणी में दोष, झूठ बोलना, दान पुण्य करने में परेशानी, आँख से संबंधित परेशानी, पड़ोसी से टेंशन, और घुटने में भी जो है सो दर्द का योग बना देगा केतु। केतु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में कमी, माता के लिए खराब, भवन मकान भूमि भवन अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग परेशानी, गाड़ी के रिगार्डिंग परेशानी, अनएक्सपेक्टेड लॉस, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी का भी योग। और केतु की दृष्टि 9वीं 8, 9 छठे भाव पर में फिर से दुश्मन से परेशानी, चिंता, रोग, ऋण, मुकदमा, कलंक लगना, पेट से संबंधित परेशानी, दुख का योग जो है सो बना देगा आपके लिए। जिंदगी में ये मैंने जो पहले लिखवा दिया था उसका उद्देश्य यही था कि किस समय में कौन सा ग्रह खराब और कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा, और किस समय में किस मंत्र का जाप करना है। केतु के समय में ओम केंग केतवे नमः मंत्र का निश्चित रूप से जाप करना है, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। राहु के समय में ओम रांग राहवे नमः, ओम नहीं सॉरी महिलाओं के लिए ओम शब्द का प्रयोग नहीं है, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का राहु के समय में जाप होगा। केतु के समय में नमो केंग केतवे नमः मंत्र का जाप होगा। गुरु के समय में नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला जाप होगा दैनिक रूप से। शनि के समय में नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप होगा। बुध के समय में जो अभी चल रहा है नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला जाप होगा। चंद्रमा के समय में नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप होगा। यानी कि आपके लिए देख लो, शुक्र एक बहुत अच्छा ग्रह हो गया जो आपको बहुत लाभ देगा। सूर्य एक ग्रह हुआ अच्छा जो आपको बढ़िया लाभ देगा।
मंगल अस्त का है, मूंगा धारण कर लोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, मिला जुला करके ठीक रहेगा। इसके अलावा जितने ग्रह हैं, बुध और शनि विदेश से धन लाभ के लिए बढ़िया है, विदेश चले जाओगे तो अच्छा है, नहीं तो बाकी मामले में खराब है। जैसे कि अभी आपके कुंडली में बुध का समय 2020 के बाद शुरू हो गया है, 2023 तक बुध है, और जिसके लिए गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बाधा परेशानी जो आ रही है, तो दैनिक रूप से ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। राहु केतु का भी मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। नमो रांग राहवे नमः, नमो केंकेतवे नमः, नमो बुंग बुधाय नमः। ओम वाला मंत्र का जाप नहीं करना है, अभ्यास है इसलिए ओम मैं बोल देता हूँ। आपके लिए नमो शब्द का प्रयोग करना है, आपके लिए तब जाके गवर्नमेंट जॉब का रास्ता खुलेगा। और आप अगर पॉसिबल है, परिवार में सक्षम हैं लोग, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि जल्द से जल्द जो है सो बुध के मंत्र का, राहु के मंत्र का, केतु के मंत्र का, गुरु के मंत्र का, इन चारों के मंत्र का आप जल्दी से जल्दी जो है जाप करवा लो। नहीं सबका पॉसिबल हो पाए तो कम से कम बुध का और राहु केतु का तो जरूर करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा जाप। अगर आपके समझ में बढ़िया विद्वान नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बात कर लूँगा। आगे आपका क्वेश्चन वगैरह क्या है कि हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारे लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है, क्या हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और कब तक लगेगी गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग और एसएससी फील्ड कैसी रहेगी। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लगने में परेशानी है, जो उपाय बताया वो करने के बाद उम्मीद बन जाएगी 60-70% की आपको सरकारी नौकरी लग जाए, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में आपको परेशानी है। अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस व्यापार करना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो है वो है, आप कपड़ों का व्यापार आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। आप महिलाओं के लिए यूज होने वाले सामान का व्यापार बहुत अच्छा कर सकती हैं। आपके लिए जो है सो बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है तो खुद का बैंक वगैरह लेकर के वो जो सिस्टम होता है वो सब में भी बढ़िया कर सकती हैं। हीरे जवाहरात का काम, सुगंधित वस्तु का काम, परफ्यूम वगैरह का, खेती, संगीत, पशु के व्यापार का, चित्रकारी, रंग रोहन, भवन निर्माण, अभिनय वगैरह का काम जो है आप बढ़िया कर सकती हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ काम है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको खेती, कपास का खेती, चित्रकला, फोटोग्राफी, कपड़े का व्यापार, स्टेशनरी का काम, फिल्म में इत्र यानी कि परफ्यूम का काम, मिठाई का काम, मधु का काम, संगीत, कवि, शराब का काम, शक्कर का काम, चांदी, चावल, गेहूं और श्रृंगार का व्यवसाय भी आप कर सकती हैं। और शुक्र क्योंकि उच्च का है इसीलिए बस एकमात्र सरकार से लाभ लेने का योग बस एकमात्र शुक्र के कारण है, जिसके कारण से आप बैंकिंग फील्ड में आप जा सकती हैं, अथवा आप एक प्रोफेसर बन सकती हैं या किसी उच्च अधिकारी आप बन सकती हैं। बस और बस वो जो उच्च का है बस इसीलिए, लेकिन उन सब में बाधा राहु केतु है। और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा बता ही दिया। और मेरी शादी कब तक होगी, आपके विवाह का योग जो है सो, एक सेकेंड, मंगल शुक्र सूर्य मंगल और सूर्य मंगल, आपका विवाह थोड़ा विलंब से होगा, इतना जल्दी आपका विवाह नहीं होने जा रहा है, इसलिए घबराइए नहीं। अब मैं ये बताऊंगा नहीं कितना विलंब से होगा, लेकिन आप बस, इंसान को इशारा काफ़ी होता है, तो बस आप ये समझें कि आपका विवाह विलंब से होगा। और आगे आपका क्या है कि गुरुजी में पिछले 2-5 यानी कि 2.5 साल से ज़्यादा में टाइम हो गया है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उपाय आपको मैंने बता ही दिया। अगर हमारा ये बता सकते हैं कि हमारे क्या है कि सर प्लीज़ क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बता ही दिया आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, लगभग सारी बातें बता दी। तो यही है आपके लिए जो है सबसे अभी ज़रूरी जो है वो मंत्र का जाप है दैनिक रूप से। और अगर कोई अंगूठी आप धारण करना चाहती हैं तो अभी जल्दी से जल्दी आप शुक्र के लिए व्हाइट पुखराज धारण कर लें, आपको बहुत लाभ देगा, गवर्नमेंट जॉब में वो सहायक होगा। और मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लगभग सब कुछ मैंने कवर करने का कोशिश कर लिया। व्हाइट पुखराज अगर धारण करेंगी तो आपको लमसम जो है सो 25,000 रुपये का खर्च आएगा और उसको आप धारण कर पाएंगी। अगर आप लो क्वालिटी का धारण करना चाहेंगे तो 15,000 रुपये का खर्च आएगा, वो आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ लगभग समझ में आ गया होगा। और 2-3-4 बार वीडियो को देखो, उसको आप लिख लो सामने, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा।
चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।